प्रिय मित्रों, बनारस नगरी की बात है। गंगा के तट पर बसा यह नगर संतों और महापुरुषों की तपोभूमि माना जाता है। वहीं एक छोटे से चर्मकार परिवार में जन्मे संत रविदास जी दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। उनका जीवन बड़ा ही सरल और पवित्र था। मित्रों, संत रविदास चमड़े का काम करते हुए भी प्रभु का नाम लेते रहते थे। उनके कंठ से निकली हर बात जैसे अमृतमयी होती थी। संत रविदास की दृष्टि में न कोई ऊंच नीच था, न अमीर गरीब। संत रविदास का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। प्रिय मित्रों, लोग उनकी झोपड़ी में आकर बैठते, उनसे ज्ञान की बातें सुनते और उनकी चरणधूलि को पवित्र मानकर अपने जीवन को सफल समझते। मित्रों, एक बार की बात है। एक राजा को पारस पत्थर की लालसा हुई। उसे बताया गया कि पारस पत्थर जिससे भी छू जाए उसे सोना बना देता है। राजा लोभ में आ गया। उसने अपने सैनिकों को भेजा, साधु संतों से मिलवाया, पर कहीं भी पारस पत्थर नहीं मिला। अंततः एक वृद्ध साधु ने कहा, राजन, यदि कहीं पारस है तो वह बनारस के संत रविदास जी के पास ही मिलेगा। परंतु वह पत्थर तुम्हें भौतिक सोना नहीं देगा, आत्मा का अमृत देगा। राजा ने झटपट सवारी निकाली और संत रविदास जी की कुटिया पहुंचा। वहां जाकर वह चकित रह गया। कुटिया टूटी फूटी, संत साधारण वस्त्रों में, पर चेहरा शांत, आंखों में दिव्यता और वाणी में करुणा। प्रिय मित्रों, राजा ने विनम्रता से पूछा, महात्मा, क्या आपके पास पारस पत्थर है? संत रविदास मुस्कुराए और बोले, हे राजन, पारस की बात करते हो, पर असली सोना तो आत्मा में है। फिर भी यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो जाओ उस गड्ढे के पास, वहां जो पत्थर रखा है वही पारस है। राजा वहां गया और देखा, एक छोटा सा साधारण दिखने वाला पत्थर पड़ा था। उसने सोचा, यह साधारण पत्थर, ऐसा तो हर जगह मिल जाता है। लेकिन जब उसने पास रखी लोहे की कील को उससे छुआया तो वह सचमुच सोना बन गई। राजा चकित रह गया। उसने पत्थर को उठाया और संत रविदास जी के चरणों में रख दिया। प्रिय मित्रों, राजा ने कहा, आप इतने गरीब हैं, फिर भी इतना अमूल्य रत्न पास है, पर आपने उसका उपयोग नहीं किया। क्यों? संत ने उत्तर दिया, राजन, यदि मैं इस पत्थर से लोहे को सोना बनाऊं तो लोग मेरी भक्ति को व्यापार समझने लगेंगे। राजन, मेरा कार्य है आत्मा को उजागर करना, शरीर को नहीं। यह पारस तो केवल एक माध्यम है, असली चमत्कार तो प्रभु नाम में है। राजा भाव विभोर हो गया और पारस पत्थर वहीं छोड़कर चला गया। संत रविदास ने उस पत्थर को फिर से गड्ढे में डाल दिया। रात के समय एक रहस्यमयी घटना घटी। वह पारस पत्थर जो गड्ढे में पड़ा था, अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। पत्थर खिसकता गया, कांपता गया और फिर उसने एक विशाल नाग का रूप ले लिया। मित्रों, यह नाग कोई सामान्य सर्प नहीं था। वह वास्तव में एक श्रापित गंधर्व था, जिसे किसी महान संत के स्पर्श से ही मुक्ति मिल सकती थी। वर्षों तक वह पारस रूप में धरती पर पड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। संत रविदास जी की करुणा और स्पर्श ने उसके जीवन को छू लिया और वह नाग रूप में आ गया। मित्रों, सुबह होते ही नाग संत रविदास जी की झोपड़ी के बाहर फन फैलाकर बैठ गया। गांव में खबर फैल गई, संत के द्वार पर एक भयंकर नाग बैठा है। लोग डरने लगे, पर संत मुस्कुराए। उन्होंने नाग से पूछा, हे सर्प, तुम यहां क्यों आए हो? नाग बोला, हे संत, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं। मैं एक श्रापित गंधर्व हूं। अहंकारवश मैंने एक महात्मा का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं पारस पत्थर बनकर धरती पर पड़ा रहूंगा तभी मुक्ति मिलेगी। प्रिय मित्रों, नाग बोला, जब कोई सच्चा संत मुझे बिना लोभ के छुएगा तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। हे संत रविदास, आपके करुणामय स्पर्श से मेरा स्वरूप बदल गया। अब मैं मुक्त हूं, पर पहले आपको प्रणाम करता हूं। नाग ने अपने फन से संत रविदास जी के चरणों को छुआ, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और कहा, आप मेरे उद्धारक हैं। मेरा जीवन अब सफल हुआ।
मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। प्रिय मित्रों, संत रविदास जी के चरणों में बैठा वह नाग अब शांत हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वर्षों का बोझ अब पिघल रहा हो। संत ने कोमल स्वर में पूछा, अब तुम हमें बताओ कि वह श्राप देने वाला महात्मा कौन था और क्यों तुम्हें पारस पत्थर बनना पड़ा। नाग ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, हे संत रविदास, मेरा नाम सुरांग था। मैं स्वर्गलोक का एक गंधर्व था। मैं सुंदर स्वर, मोहक रूप और अभिमान से भरा हुआ था। मुझे अपने रूप और संगीत का बहुत गर्व था। देवताओं के दरबार में मेरी वंशी बजती तो अप्सराएं नृत्य करतीं, देवता भी सराहना करते। लेकिन एक दिन मैं भूल कर बैठा। अहंकार में चूर मैंने धरती पर आए एक तपस्वी महात्मा का उपहास किया। प्रिय मित्रों, नागे आगे बोला, उनका नाम था महातपस्वी बालखंडी, जो हिमालय के एकांत में तप कर रहे थे। एक दिन जब मैं धरती पर भ्रमण को निकला तो देखा वह साधु ध्यानमग्न है। उनके पास न कोई वस्त्र था, न कोई आभूषण, न कोई ऐश्वर्य। मेरा मन उनकी स्थिति देखकर उन्हें तुच्छ समझ बैठा। मैंने उनकी तपस्या भंग करते हुए व्यंग्य किया, हे मुनि, क्या आपने सारी इच्छाओं को त्याग दिया है या उन्हें पाने की शक्ति ही नहीं रही? साधु ने आंखें खोलीं। उनमें न क्रोध था, न घृणा, केवल एक चेतावनी। उन्होंने कहा, हे गंधर्व, तेरा यह रूप, यह संगीत, यह अभिमान सब तुझसे छीन जाएगा। तुझे धरती पर एक निर्जीव पत्थर के रूप में गिरा दिया जाएगा, जब तक तू किसी ऐसे संत के स्पर्श से न पिघले जो संसार से निर्लिप्त हो। यह सब सुनकर मैं हंस पड़ा। मुझे यह बात असंभव लगी, पर उनके शब्द सत्य थे। क्षण भर में मेरा देहरूप समाप्त हो गया और मैं एक ठोस पत्थर के रूप में धरती पर गिरा, वही पत्थर जिसे आज लोग पारस कहते हैं। शताब्दियां बीतीं। लोग मुझे उठाते, उपयोग करते, फिर फेंक देते। किसी को सोने की चाह होती, किसी को शक्ति की, पर किसी ने यह न पूछा कि उस पत्थर के भीतर एक आत्मा भी पीड़ित बैठी है। जब तक आप नहीं आए, संत रविदास जी, जब आपने मुझे बिना लोभ, बिना चाहत के उठाया, तो मेरी आत्मा कांप उठी। आपने मुझे गड्ढे में फेंक कर दिखा दिया कि आपके लिए धन, चमत्कार कुछ भी नहीं, आपके लिए प्रभु का नाम ही सब कुछ है। उसी क्षण श्राप पिघल गया। मैं नाग रूप में लौटा। लेकिन अब मैं नाग नहीं, भक्त हूं और आपके चरणों में मेरा उद्धार है। प्रिय मित्रों, संत रविदास जी मुस्कुराए, उनकी आंखें करुणा से भर उठीं। सुरांग, उन्होंने कहा, यह श्राप नहीं था, बल्कि एक उपदेश था। वह तपस्वी जानता था कि अहंकार तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। उसने तुझे पत्थर बनाकर तुझे समय दिया सोचने, समझने और तड़पने का। और प्रभु की लीला देखो, तू मेरे पास आया और दोनों का ही कार्य पूर्ण हुआ। यही तो जीवन है। कभी कभी जो हमें दुख प्रतीत होता है, वही हमारे आत्मा का उपचार बन जाता है। प्रिय मित्रों, नाग, सुरांग ने संत रविदास जी को प्रणाम किया और कहा, मैं अब स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। किसी पत्थर के रूप में नहीं, बल्कि आपकी कथाओं में, आपके भक्तों के मन में। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा सुरांग, अब तू कहीं भी रहे, तेरी आत्मा मुक्त है। तेरे द्वारा जहां जहां मेरी कथा सुनी जाएगी, तू वहां वहां रहेगा, प्रेरणा बनकर, भक्ति बनकर। ऐसा माना जाता है कि जहां भी संत रविदास जी का नाम लिया जाता है, वहां वह गंधर्व आत्मा दिव्य संगीत की तरह गूंजती है। इस घटना से लोग और भी अधिक श्रद्धावान हो गए। पर संत रविदास जी ने सबको एकत्र कर कहा, भाइयों, यह चमत्कार मेरे कारण नहीं, प्रभु की कृपा से हुआ है। जीवन में असली पारस वह है जो मन को सोना बना दे। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या को त्याग कर प्रेम, करुणा और भक्ति में बदल दे। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम स्वयं एक पारस हो। नाग ने संत से आज्ञा ली और कहा, मैं स्वर्ग लौट रहा हूं, पर जाते जाते एक वरदान देता हूं, आपके नाम से जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर वह तेज प्रकाश में विलीन हो गया।
आकाश से दिव्य ध्वनि आई, संत रविदास की जय हो। लोग भाव विभोर हो उठे। किसी की आंखें नम थीं, किसी का मन शुद्ध। उस दिन से संत रविदास जी को चमत्कारी संत के रूप में भी जाना जाने लगा, पर उन्होंने कभी इस नाम को स्वीकार नहीं किया। वे तो केवल प्रभु का दास कहलाना पसंद करते थे। प्रिय मित्रों, प्लीज इस ज्ञानवर्धक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय शिरोमणि संत गुरु रविदास जी।